डायरेक्ट सेलिंग में चूंकि आप इतना बड़ा अनुभव है, आपसे ज्यादा अनुभवी लोग देश में कम ही होंगे। आपको क्या लगता है डायरेक्ट सेलिंग का, आपका विजन क्या है डायरेक्ट सेलिंग को लेकर? सर, दो रूप में बताऊंगी, दो रूप में इसका जवाब दूंगी। प्लीज। एक मेरा विजन जब मैंने ज्वाइन किया था और एक मेरा विजन अब क्या है। दोनों में बहुत अंतर है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो मैंने अपने आप को हुक किया था। नेटवर्क मार्केटिंग में करना होता है, आप इसको हुक नाम दे दो, आप इसको कोई फंडा कह दो, आप अपने विश्वास कह दो, क्योंकि नहीं, बड़ा हार्डकोर बिजनेस है। जब आप ज्वाइन करते हो तो आपको पता चलता है कि इट्स हार्डकोर बिजनेस। अगर आपने बड़ा नहीं सोचा है तो आप कहीं खो जाओगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई छोटा सा सपना है, छोटा सा विजन है और बड़ा ऑब्स्टिकल बीच में आ गया तो आपको दिखना बंद हो जाएगा, आपको आपका सपना नहीं दिख रहा है। तो आपको कोई बड़ा सा विजन रखना है। फिर जब बड़ा विजन है आपका, कोई छोटे मोटे और मोटे कोई ऑब्स्टिकल आएंगे भी, आपका विजन क्लियर है। तो दो बातें, पहली बात कि विजन आपका क्लियर होना चाहिए, गोल आपका बड़ा होना चाहिए, ड्रीम आपका बड़ा होना चाहिए। दूसरा, अगर ऑब्स्टिकल आया और भले कितना भी बड़ा विजन है, ऑब्स्टिकल पे बहुत ज्यादा फोकस कर दिया तो भी आपका गोल नहीं दिखेगा। तो एक विजन बड़ा हो, मुझे समझ में आया। दूसरा, आपको ऑब्स्टिकल पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। ये दो बातें समझी तो ये मेरे को सीखने को मिला। तो मुझे दो बातें समझ में आई। पहला, बूंद से समुद्र बनाना है। हमने बूंद से समुद्र बनाना शुरू किया। फॉर एग्जाम्पल बताती हूँ आपको। जैसे मुझे बूंद मिली एक इन्फॉर्मेशन कि डेवलप कंट्रीज में करीबन 4000 प्रोडक्ट हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू प्रमोट किए जाते हैं। अच्छा, ओके। बड़ी बड़ी कंपनी, एक बुक मिली मुझे, बड़ी बड़ी कंपनीज के नाम थे, पेप्सी का, सैमसंग का, वर्लपूल का, IBM का। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ी हुई हैं। अच्छा, ओके। 4000 प्रोडक्ट्स नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मूव होते हैं। ये थी बूंद। राइट। अब मैंने इस बूंद से समुद्र बनाया कि सुरेखा भार्गव, अगर किसी भी कंट्री में ये बिजनेस इतना अच्छा चलता है तो हिंदुस्तान तो बहुत बड़ा है। हमारी पॉपुलेशन, हमारी डेंसिटी पॉपुलेशन की, हमारे यहाँ ट्रैवल कॉस्ट कम है, हमारा सोशल टाइप बहुत अच्छे हैं, हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटीज कम हैं। तो अगर दूसरे देशों में ये अच्छा चल रहा है तो हमारे यहाँ तो पक्का अच्छा चलेगा। कॉमन सेंस। अगर वहां 4000 प्रोडक्ट हैं तो यहाँ भी 4000 प्रोडक्ट आएंगे। अब ये बूंद थी मेरे पास। इस बूंद से समुद्र जो बनाया मैं बताती हूँ, ये मुझे बहुत मोटिवेट करता है। मैंने एक सीन क्रिएट किया कि देखो जी, ऐसा होगा, बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, विजुलाइज किया, बहुत बड़ी मॉल होगी। हाँ, विजुलाइज किया, बहुत बड़ी मॉल होगी। तब मॉल वर्ड नहीं पता था, तब बिल्डिंग सुनते थे। मॉल होते नहीं थे, मॉल होते नहीं थे। बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, 5000 गाड़ियों की पार्किंग की जगह होगी। अच्छा। अब जब सोच रहे हैं तो बड़ा सोचो। मतलब मेरा बहुत फर्म बिलीफ है, अगर फेंकने की कला नहीं सीखोगे तो बटोरने की कला नहीं आएगी। क्या बात है। तो पहले फेंको। तो मैंने फेंका बैठे बैठे कि बहुत बड़ी बिल्डिंग होगी, 5000 गाड़ियां पार्क होंगी, एक फ्लोर पे वेलनेस होगा, एक फ्लोर पे ब्यूटी होगा, एक फ्लोर पे स्कूटी होगी, स्कूटर होगा, गाड़ी होंगी। मतलब जो भी प्रोडक्ट की लिस्ट मेरे माइंड में आई, मुझे था कि भैया 4000 प्रोडक्ट दूसरे देशों में आते हैं और जिस कंपनी से मैं जुड़ी हूँ उसका बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, प्रोफाइल अच्छा है, तो वो भी लाने की ताकत रखते हैं। 4000 प्रोडक्ट क्या बड़ी बात है इसमें। तो मैंने अपने आप से कहा, भैया देखो सुरेखा, ऐसा होगा, लोग आएंगे, गाड़ी पार्क करेंगे, ट्रॉली उठाएंगे, सामान सेलेक्ट करेंगे, काउंटर पे जाएंगे, अपना MCA नंबर देंगे, जो कोड नंबर होता है आपकी कंपनी में, हमारी कंपनी में भी MCA नंबर है। अपना कोड नंबर देंगे, बिलिंग कराएंगे और घर चले जाएंगे। फिर लोग आएंगे, सामान सेलेक्ट करेंगे, काउंटर पे जाएंगे। शुरुआती स्टेज में सोच रहे हैं। शुरुआती स्टेज पे, हाँ, क्योंकि उसके बिना ना आगे नहीं बढ़ना है। जब तक आपके पास बड़ी सोच नहीं हो ना, तब तक फिर मजाक ही है ये। तो पहले बड़ी सोच लो। और हमारे टाइम में क्रिएटिव होना पड़ता था बड़ी सोच के लिए। अब क्रिएटिव नहीं होना, आप कॉपी कर लो। किसी भी अच्छे यूट्यूब चैनल पे जाओ, अच्छी वीडियो सुनो, विश्वास कर लो, कॉपी कर लो। यू हैव टू, मतलब अब आपके पास कॉपी पेस्ट, थॉट प्रोसेस कॉपी पेस्ट करने का मौका है। तो अब आप वो कर सकते हो। हमने उस समय क्रिएटिव हुए, हम क्रिएटिव हो रहे थे। मैंने सोचा कि भैया लोग आते जाएंगे, दिन भर आते जाएंगे, ट्रॉली लाएंगे, सामान सेलेक्ट करेंगे, MCA नंबर देंगे, काउंटर पे जाएंगे, बिलिंग कराएंगे और घर चले जाएंगे। और सुरेखा भार्गव, ये सारे लोग तेरे नीचे होंगे। अच्छा, क्या बात है, बहुत खूब। अब ये जो विजन था ना कि भैया आप ये देखिए ना, मॉल है, बड़ी बड़ी मॉल हैं, लोग सुबह से शाम जाते हैं, शॉपिंग करते हैं। मुझे एक कारण बताइए कि जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के प्रोडक्ट के साथ ऐसा क्यों नहीं होगा, या आपके साथ ऐसा क्यों नहीं होगा? संभव है, ये ऐसा ही होगा। मतलब डायरेक्ट सेलिंग में जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी रहती है, आपको फिर अदर बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, क्वालिटी अच्छी है, सर्विस अच्छी है और अर्निंग अपॉर्चुनिटी। देखिए, एक सच सबको समझ लेना है कि कोई भी और अपॉर्चुनिटी हो या कोई भी और शॉप हो जहां से आप सामान लाते हो, वहां पैसा खर्च करके आते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में ही आपके खर्चों को आप आमदनी में बदल सकते हो। वेरी ब्यूटीफुल।
तो अगर खर्चे तो आप कर ही रहे हो, सालों से कर रहे हो, अगर मैं आपसे पूछूं आपने बचपन से लेके अभी तक कितने रुपए का डिटर्जेंट काम में ले लिया होगा? हाँ, मतलब लाखों में और उस पर कमाया नहीं, कुछ नहीं अगर वो नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है तो कमाएगा नहीं, पर अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो तो वो डिटर्जेंट पे कमाओगे। तो अपने खर्चों को आमदनी में बदलना एक मोनोपोली प्रोडक्ट है। हाँ, मैंने ऐसे ही कहीं पे एक चीज सुनी कि भाई हम यूं समझे कि हमारे पास में एक वाटर टैंक है, हाँ। तो टैंक में पानी तो आ रहा है लेकिन नीचे उसमें ना छेद हैं, बस पानी जा रहा है तो डायरेक्ट सेलिंग में आके आप उन छेदों को बंद कर सकते हैं और उस पैसे को बचा सकते हैं जो जा रहा है। ट्रू सर। और ना एक और टचवुड है, मेरी स्ट्रेंथ है, मेरा लोगों में बिलीफ बहुत है। अच्छा, बहुत बिलीफ है, मतलब मेरे को कभी ऐसा नहीं लगा कि लोग नहीं करेंगे। अच्छा, नहीं कर रहे तो अभी उनका टाइम नहीं आया, पर करेंगे। पॉजिटिव मतलब नेगेटिव नहीं होते कि यार उसने मना कर 130 करोड़ है सर। 130 करोड़ में मना करेंगे? 130 करोड़ में जैसे वो किसान बीज डालता है ना, ऐसे ऐसे डालता है तो कोई तो उग जाता है। तो हम भी खाली बीज भी डालते रहे ना तो 130 करोड़ में हमारी चांदी सोना सब आ जाएगा। ग्रेट। आपने तो मैम उस समय आपका ये विजन था जब इंडस्ट्री में उस प्रकार की चीजें नहीं थी, लेकिन आज चीजें बदल गई हैं, आज चीजें बेहतर होती जा रही हैं। तो इस समय आपको क्या विजन लगता है डायरेक्ट सेलिंग हमारे देश के लिए, स्पेशली अगर हम लोग इंडिया स्पेसिफिक इसको रखें तो क्या विजन आपको लगता है हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग के अच्छे दिन आएंगे? देखिए सर, अच्छे दिन आ चुके हैं। अच्छा, अच्छे दिन आ चुके हैं, मतलब मीडिया इस पे बात नहीं करता। आपने कभी किसी मैगजीन के कवर पेज पे पढ़ा कि एक दूध वाली ने मर्सिडीज खरीदी है? नहीं, ये सच है। मेरी डाउनलाइन दूध देने आती थी। अच्छा, मैंने उससे पूछा कि है ना पैसा कमाना है? मुझे सिर्फ हिंदी आती है, उसको सिर्फ तेलुगु आती है। अच्छा। बॉडी लैंग्वेज में हमने बात करी। अच्छा। एंड शी सेड यस यस बेकू बेकू, चलो भैया आओ, समझाया। अभी 6 महीने पहले मर्सिडीज खरीदी है सर। लिटरली दूध देने के लिए आती थी। और ऐसी स्टोरीज की कमी नहीं है, पर मीडिया ने कवर नहीं किया। आपने किसी इंडिया टुडे के कवर पेज पे नहीं पढ़ा होगा। पर पढ़ाने कंपनी तक ही सीमित रह जाती है। हाँ, पढ़ाने का मतलब ये नहीं कि अच्छे दिन आए नहीं है। अब हर किसी को, अब किसी भी बंदे को उठा लीजिए, वो किसी ना किसी नेटवर्क मार्केटिंग सक्सेस स्टोरी को जानता है। वो माने या नहीं माने, पर जानता है। मैं आपको अगर मेरा एक्सपीरियंस बताऊं तो हर दिन 3 से 4 कार तो मेरे नेटवर्क में आ रही हैं। ये थे सुरेखा भार्गव, एक बहुत बड़ी शख्सियत, लाखों लोगों को जिन्होंने इंस्पायर किया है।